Okay, so after finishing alcohol, phenol, ethylene glycol and glycerin, now we have the last part which is actually short and it is ether. कुछ नेम बता देता हूँ. ये होता है ये फॉर्मेट में ROR, ठीक है. और इसका जो नोमेनक्लेचर होता है इसका फॉर्मेट है अल्कोक्सी अल्केन. इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ऐसा होता तो हमें लॉन्ग चेन ही लेनी है क्योंकि इसका सफिक्स नहीं होता है. एंड नाउ अल्कोक्सी रेस्ट पार्ट अल्कोक्सी अल्केन. सो हियर हो जाएगा इट इज़ मिथॉक्सी, सॉरी 2 कार्बन्स लेफ्ट, सो इथेन. इफ़ आई हैव समथिंग लाइक दिस तो किसी को भी लॉन्ग चेन ले सकता हूँ. दिस इज़ इथॉक्सी इथेन. इसको बोल सकते हैं डाई इथाइल ईथर, ये उसका दूसरा नाम है. वैसे इसको भी बोल सकता था मैं इथाइल मिथाइल ईथर. इथाइल फर्स्ट एज पर द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, चलो. लॉन्ग चेन बनानी है 1 2 एंड 3. सो दिस इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, सो ऐसे इसका नाम होता है. अगर हमारे पास एरोमेटिक स्पीसी है इसका नाम बहुत इजी है. दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, मिथाइल फिनाइल ईथर एंड वेरी पॉपुलर नाम इसका एनिसोल. ठीक है, यह है इथॉक्सी बेंजीन, इथाइल फिनाइल ईथर. इसको फिनिटॉल भी बोला जाता है कॉमन नेम में. ठीक है, चलो. अगर 2 बेंजीन रिंग है एज R और बीच में O तो इसका नाम है फिनॉक्सी. को आप मेन ले लो, फिनॉक्सी बेंजीन या तो डाई फिनाइल ईथर. वेरी पॉपुलर इज डाई फिनाइल ईथर. ठीक है, एरोमेटिक जो होता है, सॉरी साइक्लिक जो होता है इसको ऑक्सीरेन बोला जाता है. इसका दूसरा नाम है 1,2 एपॉक्सी इथेन. इसका तीसरा भी नाम है इथिलीन ऑक्साइड. ओके, अगर ऐसा होता हमारे पास तो 1 2 एंड 3 यू कुड से इट 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, या फिर प्रोपीन ऑक्साइड बोलो तो भी चलेगा. तो ऐसे इसका नाम होगा. कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आएंगे जो यहाँ पर तो बेसिकली नहीं है. इसको बोलेंगे 1,4 डायोक्सेन. ठीक है, यहाँ होते 2 O तो इसको हम बोलेंगे 1,3 डायोक्सेन. और यहाँ पर एक मेटामेरिज्म का रिलेशन बड़ा पॉपुलर होता है. सो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर है. 1,3 डायोक्सेन. सो ये हो गई बेसिक बात है रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिपरेशंस. ओके, इसकी भी प्रिपरेशंस ज़्यादा नहीं है. सो प्रिपरेशन नंबर 1 इसमें से मोस्टली हम देख चुके हैं. सबसे पहली अल्काइल हैलाइड में देखी थी. आई होप आपको याद होगी, एसएन के अंदर देखा था. दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन का फॉर्मेट है अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड. हमने डिटेल टॉक किया था इसका. विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, चलो. इसका लिमिटेशन लिखवाया था हमने.
लिमिटेशन ये है कि ये टर्शियरी हैलाइड नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा रादर देन सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो थ्रू माय वीडियो ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसमें मैंने ये पूरी चीज़ बताई है, यहाँ पर हम देखेंगे नहीं। लेट अस टेक वन फॉर्मेट से वी हैव मिथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड, तो आई विल गेट मिथॉक्सी इथेन प्लस NaCl। ओके, चलो प्रिपरेशन नंबर सेकंड जो हमने अल्कोहल में देखी थी, और ये प्रिपरेशन है अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन के अंदर, इसकी बात हमने की थी। सो अगर मैं इथेनॉल को डिहाइड्रेट करता हूँ लेस टेम्परेचर दैट इज़ 413 केल्विन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो 2 मोल इसकी भी बात हमने कर ली है अल्कोहल चैप्टर, यही चैप्टर के अंदर। इथॉक्सी इथेन डिहाइड्रेशन प्लस वाटर। इवन आई कैन टेक Al2O3 एज वेल, टेम्परेचर 523 से 525 के आसपास होता है। Al2O3 सेम चीज़ बनाएगा इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर। ठीक है, चलो उसके बाद प्रिपरेशन नंबर 3, ये अल्कोहल के अंदर से ही है तो इसको नई प्रिपरेशन नहीं देते हैं, ये नई है हमारे लिए लेकिन इजी है। ये CH2N2 जिसका नाम है डायज़ोमीथेन, ठीक है, ये कार्बिन देता है, क्योंकि इसको जैसे ही हीट करेंगे ना हम, थोड़ा यहाँ पर HbF4 एज ए कैटालिस्ट है, थोड़ा हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा CH2 कार्बिन, नाइट्रोजन गैस तो निकलने वाला है, तो ये H ले लेगा और बना देगा CH3 CH2O CH3, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन गैस तो निकलता ही है। ओके, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पानी में बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं है, यू कैन से स्पेरिंगली, बहुत कम सॉल्यूबल होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, क्योंकि ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनता है। ओके, तो अल्कोहल तो पानी में H बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ईथर पानी में H बॉन्ड नहीं बना सकता, बड़ी मुश्किल होती है। सो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी, क्योंकि पानी में तो सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड में भी दिक्कत आती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से कम होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो, कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है और सॉल्यूबिलिटी जो होती है वो भी पानी में नहीं होती है या बहुत कम होती है, यू कैन से दैट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। रेंज इतनी नहीं है, छोटा पार्ट है ये। सबसे पहले इजी वाली रिएक्शन देख लेते हैं, ये है हैलोजिनेशन। अगर मैं ईथर का क्लोरीनेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बहुत कम लाइट, या यहाँ पर तो डार्क लिखूँगा तो भी चलेगा, तो ये वाला H, क्योंकि ये रिएक्टिव है, ग्रुप के बाजू वाला HCl निकल जाएगा एंड वहाँ पर आ जाएगा Cl। ठीक है, 1 बाय 1 अगर आप दूसरी बार करोगे तो ये जाएगा, थर्ड फोर्थ ऐसे करके आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये है पहला जो कि है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ऑल यहाँ पर 10H कैन बी सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, चलो उसके बाद अगला जो रिएक्शन है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो ईथर है, एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन अगर ये लेगा तो ईथर पेरोक्साइड बनाएगा, O पेरोक्साइड लिंकेज ये रही। अब ये बना या नहीं ये प्रूव करना है, तो ये पेरोक्साइड बना मतलब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ट्रीट इट विथ फेरस
ये फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा एंड कन्वर्ट्स इनटू फेरिक। अब फेरिक को चेक करना है तो मैंने एस्टिमेशन के अंदर एक टेस्ट बताई थी, ट्रीटेड विथ थायोसाइनाइड यू गेट FeSCN होल थ्राइस, जिसके ब्लड रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो पेरोक्साइड बनाया नहीं है देखना है तो फेरस के साथ ट्रीट करो, टर्न्स टू फेरिक कैन बी चेक्ड बाय थायोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, सो यू विल गेट रेड कलर। ओके, बाकी की रिएक्शंस हम देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।